भैया किन भनेको तपाईँ भैया किन भाइ भाइ भन्ने अनि त्यसरी भैया भन्ने हो दादा भाबी पहिला गाडी रोक्नुहोस् यहाँ तपाईँ कसैको मान मर्यादामाथि तपाईँले अशब्द बोल्ने हो सरी भनेर हुन्छ तपाईँ। हेलो भैया, नमस्ते। तो क्या हाल है आपका भैया? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे भैया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये भैया शब्द बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, और बहुत लोग क्या सारे लोग यही सोचेंगे कि मैं आप लोगों को, अगर आप लड़के हो तो मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट की नज़र से भैया बोल के आई एम शोइंग माई रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू ऑल। बट आपने कभी सोचा है कि आप कहीं पे भैया बोल के एक बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हो? क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये आज का वीडियो उसी बारे में है, और आप लोगों को ये पहले क्लिप देखने के लिए बोलूँगा। तपाईँ भैया किन भनेको तपाईँ भैया किन भनेको तपाईँ भैया किन भाइ भन्ने अनि त्यसरी भैया भन्ने हो तपाईँले दाइ भन्ने तपाईँले भनेको हो अनि तपाईँ किन भनेको चिसाउने हो जथाभावी होइन बाइक तपाईँले रोक्नुहोस् अहिले म तपाईँले होइन तपाईँ भैया भने। आप में से बहुतों ने गेस कर ही लिया होगा कि ये एक वीडियो नेपाल से है और इसमें जो भाषा बोली जा रही है वो नेपाली है। इसमें जो कैमरामैन है, जो जिनकी आवाज़ आप बार बार सुन रहे हैं कि तुमने मुझे भैया क्यों बोला, तुमने मुझे भैया क्यों बोला, आई मीन ये सुनने में काफ़ी बेबुनियाद लगती होगी, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। अगर आप एक तराई के रहने वाले हो नेपाल के, या मधेसी हो, मधेस बोला जाता है तराई के, जो नेपाल का जो साउथर्न पार्ट है तराई रीजन, उसको मधेस भी बोला जाता है। उस कैमरे वाले शख्स का कहना है कि जो बाइक वाला है वो सामने, उन्होंने इन लोगों को भैया बोल के टीज किया, या फिर नीचे दिखाने के लिए उन्होंने मजाक में बोल के वो बाइक से वहाँ से चले गए बिना किसी काम के। भैया बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया, कैमरा मैन ने जिस तरीके से उन्होंने बोला, वो तरीका ठीक नहीं था। तरीका, भैया बोलने का भी कोई तरीका होता है, ये क्या बात है भाई? तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है मेन रीज़न, क्या है इस चीज़ के पीछे की भसड़। सो आइए कि वीडियो पहले देखिए आप। होइन तपाईँ भैया भनेर तपाईँको म के को आधारमा बाटो हिँड्दा भैया भन्नु हो तपाईँ किन भैया भन्नु पर्यो? के कारण हो तपाईँ जता भाइ भन्नु हो? मान्छे चिनेर पनि कुरा गर्नुहोस् न जता भाइ पहिला गाडी रोक्नुहोस् यहाँ तपाईँ कसैको मान मर्यादामाथि तपाईँले अशब्द बोल्ने हो सरी भनेर हुन्छ तपाईँ भैया किन भनेको जवाब दिनुपर्छ। नचिनिकन जता भाइ तपाईँले जिस्काउने बाटोमा सरी भनेर दुर्व्यवहार बाटोमा कसैलाई गर्न मिल्दैन नि। गरेको छैन तपाईँले दुर्व्यवहार, अहिले चिन्नुहुन्छ तपाईँ नचिनिकन त्यतिकै भैया भन्दिनँ किन भनेको? यही व्यवहारको कारणले काठमाडौँ जस्तो सहरमा हेपिरहेको छ मान्छे। क्या बाटो हिँड्दा भैया भन्छ भेष हेरेर, किन व्यवहार गरेको किन भन्नु पर्यो? ये शख्स कह रहे हैं कि क्यों आपने रास्ते में चलते चलते बिना मुझे पहचाने, क्या आप मुझे जानते हो, आप कैसे मुझे भैया बोल सकते हो रास्ते में चलते चलते। तो इन्होंने पीछा किया, इन जो सामने वाले हैं बाइक वाले, तो वो बाद में सॉरी भी बोल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा सॉरी बोल रहे हैं, और बोला कि अगले बार से नहीं होगा, नहीं करूँगा मैं। और वहीं पे इन्होंने फिर से रिप्लाई किया कि तुम जैसे लोगों के कारण ही यहाँ पे रेसिज्म होता है, या फिर नीचे दिखाया जाता है, धमकाया जाता है जो लोग तराई से आते हैं, जो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज भोजपुरी है या फिर मैथिली है या फिर अवधी है, जो अपने अपीयरेंस से पहाड़ के लोग जैसे नहीं दिखते, उनके साथ ऐसा लगातार होता आता है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 3 डिवीजन्स है, हिमालयन, हिली और तराई। हिमालयन और हिली पहाड़ी एरिया हो गया, और तराई हो गया मधेश रीजन, जो इंडिया के बॉर्डर से एकदम कनेक्टेड है। और माना जाता है कि यहाँ के 90% लोग इंडियंस से रिजेंबल करते हैं। वो पहाड़ के लोग इंडियन लोगों को, या फिर जो लोग मधेश के हैं, उनको धोती, भैया और क्या क्या बुलाते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। सो इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है, वाई नेपालीज कॉल इंडियंस धोती बोल के। उस वीडियो का लिंक कमेंट में पिन होगा, आप देख सकते हैं। इमेजिन करो आप एक नए शहर में हो, अनजान लोगों के बीच, और कोई रास्ते में आके बिना ना कोई जान ना कोई पहचान आके आपको आपकी कम्युनिटी को गाली दे,
या फिर आपको बुली करे, आपको नीचा दिखाए, तो बुरा तो लगेगा शायद, ऑफ कोर्स। तो ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ, वो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ जो दिल्ली, मुंबई, राजस्थान जाते हैं, बिहार में जाते हैं, और उनको मोमोज, चाइनीज़ ये सब नाम से बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस ऑफ देयर लुक विथ चाइनीज़ और तिब्बतियन पीपल। और ऐसा ही होता है अगर किसी बिहार के लोगों को तमिलनाडु में या फिर साउथर्न इंडिया में उनको मारा पीटा जाता है बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक तमिल और तेलुगु। और कर्नाटका, बेंगलोर में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जिनको कर्नाटका नहीं आता उनको लोग पीट रहे हैं या फिर उनकी जॉब जा रही है। वैसे ही नेपाल में होता है, जब नेपाल के मधेश या फिर तराई रीजन से लोग जब नॉर्थन पहाड़ी एरिया में जाते हैं, स्पेशली काठमांडू, पोखरा फॉर जॉब और पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के साथ, उन वर्कर्स के साथ ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म उनको फेस करना पड़ता है। उनको धोती या फिर भैया, ब्ला ब्ला, कितने सारे स्लैंग्स यूज़ किए जाते हैं, उनको नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। धोती हमारी पूरी कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे जो स्टूपिड वहाँ के लोग होते हैं, इलिटरेट, जो पढ़ के भी गंवार रह जाते हैं, वो लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। और वो जो बाइक वाला इंसान है, वो ऐसे ही रास्ते पे बिना किसी जान पहचान के भैया बोल के, वो एक्चुअली ही रैन फ्रॉम देयर बाई कॉलिंग देम भैया। और ये है इसका मेन कारण कि क्यों ये ऑफेंड हो गए भैया, कि रास्ते में कोई भी आके भैया बोल के चला जाएगा। तो ये बात इनकी भी फेयर है, और लास्ट में उन्होंने स्वीकारा, बाइक वाले ने, कि सॉरी अब से नहीं होगा। और लास्ट में आपने देखा कि जब वो गाड़ी रोकते हैं तो बाकी लोग भी आए, क्यों, क्या हुआ, भैया बोलने से क्या हो गया। लेकिन काठमांडू में जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे मैक्सिमम ये सारे केसेस देखे जाते हैं, क्योंकि काठमांडू में नेपाल के बहुत लोगों से, तराई के भी बहुत लोग वहाँ पे जाके रहते हैं, नेपाल के चारों ओर से लोग आते हैं, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें, घटनाएँ बार बार होती रहती हैं। तो इसके कारण बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ये खुद मैंने नोटिस किया है जब मैं काठमांडू गया था अपनी हाई स्कूलिंग करने के लिए। और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस है, फेसबुक पे अराउंड 80,000 या 90,000 के बीच में इनके फॉलोअर्स हैं। तो इनके कमेंट सेक्शन में भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कमेंट्स आए इसके वीडियो के बाद भी। बहुत लोग ये इनको भी ब्लेम कर रहे हैं कि भैया बोलने से क्या हो गया, भैया तो हिंदी में या फिर हमारे एरिया में बड़े भाई को बोला जाता है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनको भैया नहीं, धोती बोल के बुलाना चाहिए, तब इनको अकल आएगी। तो यहाँ पे अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं इनको नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को। और ये है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन। इसमें देखे, ये राजन गुरुंग बोल रहे हैं कि दोज हु वेर सपोज टू बी कॉल्ड धोती वेर कॉल्ड भैया, बट द थिंग इज सोल्ड। युवराज ढकाल का कहना है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। वाह भाई। धीरज थापा बोल रहे हैं फलाम टीना कॉपी किताब प्लास्टिक आइए भैया जी। ये साफ साफ दिखा रही है कि ये भैया उन लोगों को बोलते हैं जो छोटे काम करने जाते हैं, इनके हिसाब से वो काम छोटा है, इनके कबाड़ उठाना। यहाँ पे ये लास्ट कमेंट रिप्लाई देखिए, कृष्णा कुमार महतो धोती बोल के इन्होंने, ये भी कोई पहाड़ी कम्युनिटी के ही बंदे हैं। तो कुछ ऐसा ही बहुत सारा रेस्पॉन्स आया है नेटिजन्स के द्वारा इस वीडियो पे। दोनों तरीके के कमेंट्स आए हैं, और वहाँ के भी लोग भी जो समझदार हैं, उन लोगों ने भी बोला है कमेंट सेक्शन में कि या ये तरीका इनका गलत हो सकता है। और वो जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी इसी के कारण, उनको भी पहाड़िया या फिर चाइनीज़ मोमोज, उनको भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग या फिर हमारे नॉर्थन पार्ट के लोग, वो भी रिजेंबल करते हैं तिब्बतन और चाइनीज़ लोग से। तो रेसिज्म दोनों तरफ से है, लेकिन नेपाल में सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है ये मधेश के लोगों को, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में जाते हैं काठमांडू जैसे बड़े शहर में नेपाल के, या फिर बाकी पहाड़ी एरियाज़ में नेपाल के। तो वहाँ पे इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है और ये कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पे बहुत लोगों ने वाहवाही भी की भैया की कि इन्होंने स्टैंड लिया, और मैं भी सराहना करता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में जो शख्स हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, तो ये वीडियो बनाना जायज़ था और स्टैंड लिया, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये काफ़ी दुख की बात है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी तराई के लोगों को धोती, इंडियन, बिहारी भैया, और उन लोगों ने एक अपना ही ओपिनियन बना लिया है कि सारे तराई के लोग काले होते हैं, या फिर वो लोग यहाँ पे आके कबाड़ी वाला का काम करते हैं, जिनको लोग भैया भी बुलाते हैं कबाड़ी वाले को। इसीलिए उन्होंने पूरा कम्युनिटी को ही भैया बुलाना शुरू कर दिया। और जहाँ तक बात रही धोती की, तो धोती सिर्फ तराई के या फिर इंडिया के लोग ही नहीं पहनते। वहाँ पे पहाड़ी कम्युनिटी में भी जब पूजा वगैरह होता है
तो वहाँ पे भी जो ब्राह्मण होते हैं या फिर जो पुजारी होते हैं वो भी धोती लगाते हैं, लेकिन इस वर्ड को फिर भी इंडियंस को दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है। एट द एंड ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी जस्टिफिकेशन देने मत आ जाना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। इस बारे में ध्यान से सोचना और इस चीज़ को सुधारने की बहुत ज़रूरत है नेपाल में। वी हैव टू फाइट फॉर इट। और हमारे जो नए जनरेशन आ रहे हैं एक्चुअली में एजुकेटेड होना पड़ेगा और ये सब रेसिज्म के ख़िलाफ़ होना पड़ेगा, तभी नेपाल कुछ कर पाएगा आगे। और सिर्फ इक्वालिटी के लॉज बना देने से या फिर राइट्स, सारे लोगों को फ्रीडम के लॉज बना देने से कोई देश सुधर नहीं जाएगा। हमें इस चीज़ पे काम भी करना चाहिए, इक्वालिटी सच में लाना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि आगे वाला इंसान बुरा नहीं है, सब एक जैसे होते हैं, कि कोई भी धर्म या फिर कोई भी कम्युनिटी बुरी नहीं होती, लोग सब एक जैसे ही हैं। मानवता की नज़र से देखना चाहिए और हमें बिना रेसिज्म, बिना डिस्क्रिमिनेशन वाला नेपाल बनाना है और इस चीज़ पे हमें ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। और वो बात पे नहीं अड़ना चाहिए, उस बात पे भरोसा नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे एरोगेंट दादाजी ने तुम्हें सुनाई थी इस पार्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में।